हाय, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद के साथ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी वगैरह बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग क्लास में आ गए होंगे। अगर क्लास में नहीं आए, क्लास में आप लोग आ जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। आज चलते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है आपके लिए? तो आज की क्लास में आपको द हिंदू वोकैब के वर्ड मिलेंगे जो एग्जाम में आपके रिपीट वर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा जो अदर वर्ड हैं वो भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। इस वजह से आज की क्लास आपकी बहुत शानदार होने वाली है। तो आप लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और थम्स अप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। फिर देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या रहने वाला है। आज का पहला वर्ड है आपका हॉस्टिलिटी। पार्ट ऑफ स्पीच के है नाउन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको मेरे बच्चों ITY दिख गया तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ड का नाउन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कड़वापन। मतलब आप एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं। हॉस्टिलिटी वर्ड हो आपका डन हो गया। यहाँ पे देखो, ये क्या है? GF और ये क्या है? BF। दोनों आपस में। BF ने क्या किया? अपने दोस्त से अपने GF के बारे में कुछ भला बुरा बोला तो इसको क्या लगे? वो शब्द कड़वे लग गए। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? कड़वापन। साइनोनिस बिटरनेस, मेलीवोलेंस, एनिमोसिटी। इस साइड में देखो, यहाँ पे लाइक जब आप इधर नफरत कर रहे थे एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं मेरे बच्चों। जब आप लोग पसंद करते तो वहाँ पे क्या बनते हैं? आपके फ्रेंड बनते हैं। जब फ्रेंड बनते हैं तो क्या होते हैं? आप लोग बेनिवोलेंस होते हैं। मतलब फ्रेंड के प्रति आप लोग क्या होते हैं? उदार होते हैं। वर्ड आपको क्लियर हुआ? हॉस्टिलिटी मतलब कड़वापन, ना पसंद करना। इसके अलावा जो और भी वर्ड है एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हॉस्टिलिटी वर्ड के साइनोनिम्स पहले देखेंगे। यहाँ पे एनिमोसिटी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। एनिमोसिटी है तो वहाँ पे एक वर्ड आपको और मिलेगा एग्जाम में मेरे बच्चों। क्या मिलेगा? एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब आप हेट करते हैं, नफरत करते हैं। नफरत करते थे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों एग्जाम में क्या होगा? बिटरनेस। बिटरनेस वर्ड आपका दंड हो गया। एनिमिटी हो गया। एनिमिटी मतलब जो आपके दुश्मन होते हैं। दुश्मन होते तो वहाँ पे एक वर्ड आप लोग एग्जाम में बहुत आएगा, रैंकर। रैंकर का भी मतलब क्या होता है? आप क्या हैं? कड़वे वाले शब्द बोलते हैं, नापसंद करते हैं। नापसंद करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एवर्जन। मतलब ए वर्जन जो आपके पास ए वाला वर्जन है, इसका बी वर्जन आ गया तो आप क्या करते हैं? अपने वाले वर्जन से नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। एक वर्ड और बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चों, ग्रज। इसका भी मतलब यही होगा। फिर इसके बाद एक वर्ड मेलाइस। मेलाइस के अलावा मेलीवोलेंस। इसका भी मतलब क्या होता है? नफरत करना, एक दूसरे के प्रति भला बुरा बोलना या बुराई करना। अब ये क्या है? आपके साइनोनिम्स हुए। इस साइड में देखो मेरे बच्चों क्या होंगे? आपके एंटोनिम्स आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स में क्या होंगे। जब आप इधर ना पसंद कर रहे थे तो इधर क्या करेंगे? आप अपने फ्रेंड बनाएंगे। जब फ्रेंड बनाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? गुडविल होंगे, अच्छा अच्छा व्यवहार होगा। अच्छा व्यवहार है तो एक वर्ड और बहुत अच्छा, लाइकिंग। लाइकिंग मतलब पसंद करना। पसंद करते हैं तो आप उसकी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करेंगे। जब रिस्पेक्ट करते हैं तो सिंपैथी होती है एक दूसरे के प्रति। सिंपैथी मतलब सिंपैथी हो गया, सहानुभूति करते हैं। जब सहानुभूति है एक दूसरे के पास, कंपैशन है मतलब एक दूसरे के पास जुनून आपके अंदर है। जब जुनून है तो वहां पे क्या करते हैं आप? एल्ट्रिज्म है। एल्ट्रिज्म मतलब क्या है? आप वहां पे चैरिटी। जब परोपकारी हो जाते हैं तो आप दानी बन जाते हैं। दानी बन जाते हैं तो मानव वाला आप काम करने लग। ह्यूमैनिज्म हो गया। तो ये वर्ड क्या हुए आपके? हॉस्टिलिटी वर्ड के एंटोनिम्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का शानदार वर्ड। सेकेंड वर्ड आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे। अभी 1 मिनट जस्ट वेट करना। वर्ड आ गया आपका सेकंड नंबर। वर्ड क्या है आपके यहाँ पे? ब्लंडर। अब इस ब्लंडर वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। ब्लंडर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ब्लंडर का मतलब होता है जैसे कि ये भाई साहब कुछ लिए हुए थे और अचानक से पैर के नीचे छिकलाया और ये क्या हो गए? गिर गए। तो इनसे क्या हो गया? बहुत भूल हो गई, मतलब मिस्टेक हो गई, एक तरीके से मिस्टेक, इनसे गलती हो गई। ब्लंडर का मतलब होता है भूल करना, मिस्टेक करना या गलती करना। आप लोग लिख लेंगे गलती करना, ठीक है। चाइनोनिस फॉल्ट, किसी भी चीज़ में आपको फॉल्ट मिलना। कोई लाइन वगैरह उसमें से आपसे गलती हो गई, वो फॉल्ट हो गई, फॉल्ट जुड़ गई। गुफ हो गई। इन एक्यूरेसी, जब एग्जाम आप देने जाते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं? आप जल्दबाजी में इनएक्यूरेसी कर देते हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं, जल्दबाजी के साथ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। एंटोनिम्स इधर देखेंगे, एक्यूरेसी के साथ आप काम कर रहे हैं, करेक्शन है, जो गलती है उसको सुधार कर रहे हैं,
फिर क्या है, आप राइट है वहाँ पे। अगर आप किसी भी लाइन वगैरह को जोड़ रहे हैं तो राइट तरीके से जोड़े, सही जोड़ रहे हैं, ना कि उसे गलत तरीके से फॉल्ट तरीके से जोड़ रहे हैं। तो ब्लंडर का मतलब आप लोग को मेरे बच्चों क्या पता चला, गलती करना या भूल करना, गलती से मिस्टेक आपसे हो जाए, ब्लंडर वर्ड ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम में और भी वर्ड आपके आ सकते हैं, तो यहाँ पे डालेंगे मेरे बच्चों आप लोग इधर साइड में क्या, साइनो। साइनो आप लोग डाल लेंगे कॉपी में, जिस कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लिखने स्टार्ट करेंगे ब्लंडर वर्ड से। एक वर्ड बहुत अच्छा आता है आपका ब्लॉपर। ब्लॉपर वर्ड हो गया एरर, आपसे मिस्टेक हो रही, एरर है तो क्या है, फॉल्ट है। फॉल्ट है तो यहाँ पे आता है गैफ। गैफ के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, इनएक्यूरेसी। अभी आपने देखा इनएक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इनएक्यूरेसी तो लैप्स है, गलती से आप गिर जाते हैं, गिर जाते हैं तो ओवरसाइड कर देते हैं। ओवरसाइड मतलब गलती से आप ज़्यादा देख लेते हैं, ज़्यादा जब देख लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बंगल कर लेते हैं। बंगल एक वर्ड बहुत अच्छे एग्जाम में मिलेगा। बंगल के अलावा बल्फ मिलेगा, बफ के अलावा एक मिलेगा फ्लफ। फ्लफ के अलावा एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में ट्रिफ, गलती करने से एक वर्ड आता है सोलिज्म। सोलिस्म का मतलब भी क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक करते हैं, गलती कर देते हैं, आप भूल कर देते हैं किसी भी चीज़ में। अब इसके एंटोनिम्स आप लोग लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट करना, इसको इरेजर कर लेते हैं जिससे कि आपको मेरे बच्चों साफ दिखे और अच्छे से आप लोग नोट्स मेरे साथ बना पाए। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, इधर साइड में एंटो, ब्लंडर वर्ड के एंटोनिम्स देखेंगे। आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं, पेपर वगैरह आप देते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ करते हैं। जब आप एक्यूरेसी करते हैं तो वहाँ पे केयर होते हैं, मतलब सावधान होते हैं। सावधान है तो मतलब आप क्या है, वहाँ पे उस चीज़ को करेक्शन कर रहे हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों, करेक्शन कर दिया। करेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या है, परफेक्शन है, किसी भी काम में परफेक्ट है। परफेक्ट होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आता है वेरासिटी। वेरासिटी है तो वहाँ पे क्या आता है, मैस्ट्री। मैस्ट्री वर्ड हो गया, वहाँ पे आता है स्ट्रीचनेस। वर्ड ध्यान रखें इसका इन मतलब ये सभी वर्ड का मतलब क्या होता है, नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं करते आप। और यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक मतलब गलती करते हैं। वर्ड आपको ब्लंडर क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या खास रहने वाला है, और जल्दी तो फटाक से आ जाए। और स्क्रीन पे लोड हो रहा है, देखो नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेम। टेम वर्ड को यहाँ पे देखेंगे। टेम वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। अब टेम वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव है। एक टिमिड, एक यहीं पे वर्ड आता है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होना। क्या होना, डरपोक होना। यहाँ पे देखो ये जो मैन है और ये टाइगर है, दोनों आपस में क्या हो रहे, डर नहीं रहे ना। ये क्या है, बिल्कुल टाइगर यहाँ पे कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण। मतलब साधारण से होना, मामूली होना, नॉर्मल होना, टेम का मतलब। अब यहाँ पे देखो, पेट मतलब पालतू होना। ऑर्डिनरी आप लोग देखा, साधारण तरीके से बात करना। मॉडेस्ट है मतलब आप विनम्र हैं, कैसे हैं, विनम्र। देख लेंगे हिंदी, विनम्र होता है। इस साइड पे देखो, हैरेस है मतलब आप क्या हैं, क्रूर हैं। रफ हैं आप, वायलेंट है, आप तुरंत उल्लंघन कर देते हैं। नॉर्मल बंदे आप लोग है नहीं है, तुरंत आप लोग क्या भड़क जाते हैं आप। वायलेंट का मतलब क्या होता है, भड़क जाना। तुरंत आपसे कोई अरे कोच दे तो आप क्या करते हो, भड़क जाते हो। तो ये आपके क्या है, एंटोनिम्स, और इस साइड में साइनोनिम्स आपके डन हुए टेम वर्ड के। टेम का मतलब क्या था, नॉर्मल, साधारण। इसके और भी वर्ड देखेंगे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे साइनो टेम वर्ड के। मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, जिस कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं। टेम वर्ड मतलब साधारण, नॉर्मल, विनम्र। तो एक वर्ड बहुत अच्छा एग्जाम में मिलेगा, डूसाइल। डूसाइल का मतलब भी क्या होता है, विनम्र होना। जेंटल है। जेंटल के अलावा एक वर्ड आता है हार्म लेस, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हानिकारक नहीं पहुंचाते हैं। सारी चीज़ें क्या करते हैं, मैनेजेबल होते, मैनेज कर लेते हैं, मैनेजेबल हो गया। इसके अलावा आप क्या हैं, माइल्ड हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं तो सबड्यूड हैं। सबड्यूड वर्ड के अलावा एक वर्ड आता है ब्रिडल है। क्या है, ब्रिडल्ड। ब्रिडल्ड के अलावा आता है बस्टेड, ध्यान रखेंगे एग्जाम में मिलेगा, बस्टेड हो गया। यहीं पे आता है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, आप सभ्य हैं, ठीक है। नॉर्मल है तो मतलब सभ्य हैं। सभ्य हैं तो आप क्या हैं, कल्टीवेटेड हैं। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड हो गया। कल्टीवेटेड मतलब आप
सामाजिक हैं, ठीक है। जब सामाजिक है तो वहाँ पे क्या आता है, डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड है, हैबिचुएटेड है आप लोग। हैबिचुएटेड वर्ड आपको ध्यान हो गया, मतलब आदी हो जाते हैं आप नॉर्मल होने के साथ, बिल्कुल हैबिचुएटेड है आप, उस परिस्थिति में क्या होते हैं, ढल जाते हैं नॉर्मल तरीके से। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में मिलेगा मेरे बच्चों, क्या, मजल्ड। मजल्ड के अलावा एक वर्ड और, ट्रेंड, ट्रेंड हो गया, इसके अलावा आता है योग्ड। वर्ड ध्यान रखेंगे, इन ये जितने भी वर्ड आपके लिखे हुए हैं ये टेम वर्ड के क्या हैं, साइनोनिम्स। और टेम वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल या साधारण या मामूली। तो ये जो वर्ड लिखे हुए इन सभी वर्ड का मतलब भी क्या होगा, नॉर्मल। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वर्ड आपको तैयार हो गया। अब इधर हम लोग देखेंगे टेम वर्ड के एंटोनिम्स। पेन का कलर हम लोग चेंज कर ले क्या, हाँ सर चेंज कर लीजिए, मजा आ जाएगी बिल्कुल, रैप्चर रैप्चर हो जाएगा। कर लेते हैं मेरे बच्चों, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं क्या, एंटो, और एंटो लिखना स्टार्ट करेंगे टेम वर्ड। जब आप इधर नॉर्मल थे तो इधर क्या होंगे आप, हैरेस होंगे। हर्ष है तो क्या है आप, रफ हैं। रफ है तो यहाँ पे क्या, वायलेंट है, बहुत जल्दी आप भड़क जाते हैं। वायलेंट के अलावा क्या है, ब्रूटल, मतलब आप घातक हैं। घातक है तो एक वर्ड आता है क्रेजी। क्रेजी के अलावा आता है क्यूरल। क्यूरल है तो यहाँ पे एक आता है फायर्स। फायर्स के अलावा एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, होमिसाइडल। होमिसाइडल के अलावा क्या है, हिस्ट्रिकल वर्ड हो गया। हिस्ट्रिकल के अलावा एक वर्ड आता है पोटेंट। पोटेंट है तो वहाँ पे क्या है, सेवेज, विशियस। ये क्या है आपके एंटोनिम्स किस वर्ड के, टेम वर्ड के हुए। हरेस, रफ, वायलेंट, ब्रूटल, क्रेजी, क्यूरल, फ्रेंड। फायर्स मतलब, फायर्स मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं उग्रवादी, दूसरे के प्रति बहुत आप उग्रवादी हैं। तो वर्ड आपका क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट वर्ड के बारे में देखेंगे। प्रॉम्प्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो, अगर कोई डिक्टेशन वगैरह आपको बोली जा रही है तो आप फटाक से क्या करते हैं, पेन लेते हैं और इतनी स्पीड में लिखते हैं कोई समझ नहीं पाता क्या लिख गया। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, फुर्तीले होना, या बोल सकते हैं क्विक, जल्दबाजी करना, या शीघ्र तुरंत काम कर देना। साइनोनिम्स स्विफ्ट, रैपिड तरीके से काम करना, रैपिड फायर की तरीके से काम कर रहा है। हरी मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखो स्लो, आप किसी काम को बहुत धीरे करते हैं, या फिर आप देर से आते हैं मतलब लेट से आते हैं। लेट आते हैं तो ट्रेडी वहाँ पे है। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट वर्ड के एंटोनिम्स, और इस साइड में आपके साइनोनिम्स। तो वर्ड आपको प्रॉम्प्ट ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को जल्दबाजी में करना, या फिर शीघ्रता से उस काम को कर देना, या फिर फुर्तीले होना आप, ठीक है। वर्ड आपको क्लियर हो गया प्रॉम्प्ट मेरे बच्चों। एक बार यस कर दें कमेंट बॉक्स में, यस और नो का आंसर करें आप लोग। और देखते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट वर्ड के साइनोनिम्स जो एग्जाम में और भी आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिंगल वर्ड आपको ये दो तीन मिले, नहीं, इसके अलावा और भी वर्ड आपको मिलेंगे। तो एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, आप क्या है, अलर्ट है। अलर्ट के अलावा वर्ड आता है बी रिस्क, आप किसी भी काम में रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क नहीं लेते तो आप क्या है, ईगर है। ईगर वर्ड के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टैंड। आप स्टैंड वगैरह बहुत जल्दी से लेते हैं। स्टैंड करते हैं तो आप क्या है, रेडी हैं। रेडी मतलब आप तैयार हैं, कोई भी काम आपको बोल दे तो आप क्या है, तुरंत वहां पे रेडी हैं। जब रेडी हैं तो वहां पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, विलिंग है। विलिंग के अलावा एक वर्ड आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज है तो वहां पे एक आता है रैपिड फायर के तरीके से काम कर रहे हैं आप, रैपिड है। रैपिड हो गया तो एक वर्ड आता है स्पीडी। स्पीडी है तो वहां पे क्या है, टाइमली। टाइमली वर्ड है तो एक्सपीडाइटेस, एक्सपीडाइट्स है। एक्सपीडाइट है तो इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम क्या करना, तुरंत कर देना, जल्दबाजी में तुरंत काम कर देना, इमीडिएट होगा। ये क्या है, प्रॉम्प्ट वर्ड के साइनोनिम। अब हम लोग देखेंगे इधर प्रॉम्प्ट वर्ड के एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स में हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग ना, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो जब आप इधर जल्दबाजी काम कर रहे थे तो इधर क्या करेंगे, देर में काम करेंगे। तो एक वर्ड ध्यान रखेंगे, डिलेड एग्जाम में मिलेगा, डिलेड देरी से काम करना। डिलेड है तो यहाँ पे लेट आ जाता है। लेट के अलावा एक आता है लेटर, बाद में काम करना। लेटर हो गया तो मतलब आप क्या है, स्लो हैं।
स्लो हो गए तो वहाँ पे क्या स्लगिश है। स्लगिश का मतलब क्या होता है, लेजी, मतलब आप काम करने में सुस्त हैं। सुस्त है तो एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, टेरडी है। टेरडी के अलावा एक वर्ड और एग्जाम में मिलेगा, लेथार्जिक मेरे बच्चों। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, सुस्त होना, लेजी होना, या फिर वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सुस्त, इनएक्टिव। आप क्या है, किसी काम के प्रति इनएक्टिव हैं। तो ये क्या, प्रॉम्प्ट के एंटोनिम्स। वर्ड आपको प्रॉम्प्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे देखो, ससेप्टिबल, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है, आप किसी भी काम में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है। ये भाई साहब क्या है, सक्षम है, जीवाणुओं से सक्षम है। इनके अंदर जो जीवाणु है, कीटाणुनाशक, वो नहीं जा पा रहे हैं। सक्षम है अपने अंदर, इतना इनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी पावर, पावर बहुत अच्छी है, जो कीटाणु इनको हानिकारक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ससेप्टिबल का मतलब आपको पता चला, कैपेबल होना, सक्षम होना, रिस्पॉन्सिव होना, तुरंत जवाब दे देना, इतने आप सक्षम है, क्वेश्चन का तुरंत रिस्पॉन्स कर देना। सेंसिटिविटी है, लाइएबल है। एंटोनिम्स क्या होगा, जब आप किसी भी जवाब को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस चीज में क्या है, नॉलेज कम है। तो इनसेंसिटिविटी है, अनलाइकली है, अनरिस्पॉन्सिव है। तो ये क्या है, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब आप लोगों को क्या पता चला मेरे बच्चों, कैसे वर्ड याद किया आपने, आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी पावर है, उसमें कीटाणुनाशक आपको हानिकारक नहीं पहुंचा पा रहे, तो मतलब आप क्या है, सक्षम है, कैपेबल है। अब हम लोग देखते हैं और भी वर्ड जो एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, ससेप्टिबल वर्ड के साइनोनिम्स पहले लिख लेते हैं। एक वर्ड ध्यान रखना, प्रोन, लाइएबल, अभी आपने देखा लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे। लाइएबल के अलावा आता है वाइड, वाइड ओपन। वाइड ओपन के अलावा एक वर्ड आता है अफेक्टेड, आपको कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचा पा रहा है, अफेक्ट नहीं कर पा रहे। आप क्या है, अवेयर है, मतलब जागरूक है। जागरूक है तो क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या है, रिएक्टिव, आपको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया। रिएक्टिव है, आप क्या है, सेंसिबल है, सेंसिबल हो गया आप। तो ये क्या है आपके साइनो। अब हम लोग इधर एंटो लिख लेते हैं, इस वर्ड के ससेप्टिबल। क्या कर रहे हैं आप, क्रैश कर रहे हैं, क्रैश कर देना। कोई भी चीज आपको दी जाए, वो क्रैश कर रहे हैं, तुरंत आप काम नहीं कर पा रहे। अनकेयरिंग है, अनकेयरिंग हो, अनकाइंड है, आप दयालु नहीं है। तो ये क्या है, ससेप्टिबल वर्ड के एंटोनिम्स आपके डन हुए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेगर। वेगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका मेरे बच्चों, वर्ड आपको समझ में आया, नाउन। वेगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। वेगर का मतलब होता है कोई भी गेम वगैरह हो रहा हो, ठीक है, जब गेम वगैरह होता है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, बेट लगा लेते हैं एक दूसरे से। अगर ये जीत जाएगा तो इतने दूंगा, ये जीत जाएगा तो इतने दूंगा, ये हार जाएगा तो इतना मिलेगा। तो वेगर का मतलब होता है बेट लगाना, या दांव, या बोल सकते हैं गैम्बल, जुआड़ी। स्टेक वर्ड हो गया, प्लेज हो गया, स्पेकुलेशन हो गया। एंटोनिम्स क्या है, प्रूफ, मतलब आप प्रूफ से कह रहे हैं वो जीत जाएगा, बिट नहीं लगाएंगे। रियलिटी, मतलब आप रियल में जीत रहे हैं। श्योरिटी, आप जीत जाएंगे, बेट हमें नहीं लगाना, आप जीत जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेट लगा रहे थे वैगर में। तो ये वर्ड आपको वैगर समझ में, वैगर का मतलब होता है दांव। नेक्स्ट वर्ड और भी वर्ड देख लेते हैं हम लोग वैगर के। वैगर के मतलब एक वर्ड एग्जाम में आपको मेरे बच्चों और मिलता है, यहाँ पे देखेंगे, एक्शन लेना किसी काम में। जब आप एक्शन ले रहे तो वहां पे क्या कर रहे हैं, एनेट है कर रहे हैं। एनेट है तो वहां पे क्या, चैलेंज है। चैलेंज हो गया तो वहां पे आता है चंक। चंक के अलावा आता है प्लेयर, हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल कर दिया। हैजार्ड हो गया। हैजार्ड के अलावा वर्ड आता है हेड्ज हो गया, हंच करना, हंच, पार्ले, प्ले, खेलना, प्लेज करना, प्लंज। प्लंज के अलावा वर्ड आता है पॉट। पॉट हो गया तो क्या हो गया, रिस्क। जब रिस्क है तो वहां पे क्या ले रहे हैं आप लोग, स्टेक,
रिच में क्या ले रहे हैं, स्टेक ले रहे हैं। जब स्टेक ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉस। टॉस में क्या कर रहे हैं, बेट लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं, गैम्बल। तो ये क्या है आपके वैगर वर्ड के साइनो। अब इधर साइड मेरे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे वैगर वर्ड के। पेन को कलर चेंज करते हैं, फिर एंटोनिम्स हम लोग मारते हैं। एंटोनिम्स क्या आपके हैं, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है वहाँ पे। सर्टेनिटी है तो क्या है, प्रूफ। प्रूफ से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हो गया तो वहाँ पे क्या है, रियलिटी है। विश्वास है आपको, रियल है मतलब जीत जाएगा, जीत जाएगा तो मतलब सेफ गार्ड है। सेफ गार्ड हो गया तो मतलब सेफ्टी आप कर रहे हैं, बेट नहीं लगा रहे हैं। सेफ्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, श्योरिटी है, मतलब वो जीत जाएगा, उसमें बेट क्यों लगाना, जुआड़ी नहीं खेलना, हम सेफ है, हम जीत जाएंगे, हमें विश्वास है। तो ये क्या होंगे आपके एंटोनिम्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आज का देखते हैं क्या रहने वाला है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड बहुत अच्छा है, एग्जाम में आपको मिलेगा। वर्ड है आपका एब्यूलियंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। एब्यूलियंट का मतलब होता है जब भी आप ऐसे चिल माइंड पे होते हैं, क्या होते हैं, चीयर अप होते हैं आप लोग, तो मतलब आपके अंदर वो जोश दिखता है। आपके अंदर क्या दिख रहा है, जोश दिख रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये महिला क्या है, बिल्कुल जोश है इनके अंदर, चीयरफुल है, पॉइंट है, एक्सरबेंट है, चीयरफुल है। एंटोनिम्स क्या, इंडोलेंट है, सुस्त से पड़ी हुई है, कोई जोशीलापन नहीं, इनके अंदर जोश नहीं है, जोश की क्या है, कमी है। एंटोनिम्स में जाएगा इंडोलेंट। लेजी है, बिल्कुल सुस्त है। या फिर बोल सकते हैं यहीं पे वर्ड है इनएक्टिव मेरे बच्चों। इनएक्टिव तो स्टोलिड है, स्टोलिड है आप, अच्छे से नहीं है आप, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं, बेमन है आप, आपके अंदर कोई जोश नहीं है। और इबुलियंट का मतलब क्या, तो जोशीला व्यक्ति, चीयर अप करता हो, बॉइंट करता हो, और चीयरफुल होता है एकदम, खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। एंटोनिम्स क्या होंगे, इंडोलेंट हो, निराश से होना, लेजी होना, इनएक्टिव, सुस्त पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वर्ड आपको समझ में आ गया, वर्ड क्लियर हो गया। और भी वर्ड देख लेते हैं जो एग्जाम्स के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वर्ड ध्यान रखेंगे, एजिटेटेड मतलब आपको एजिटेट किया जा, भड़काया जा रहा है, ब्रश कर रहे हैं, ब्रश। बुरेंट हो गया, बोरेंट, बोरेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चिपर, आपके अंदर जोश बहुत है। इफेसिव, इफेसिव हो गया, ये ई बना हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, इफेसिव हो गया। इलेटेड है, इलेटेड के अलावा क्या है, डिलाइटेड है, डिलाइटेड है, डिलाइटेड है, यूफोरिक है। यूफोरिक हो गया तो वहां पे क्या है, एक्साइटेड है। एक्साइटेड हो गया तो एग्जाल्टेंट है। एग्जाल्टेंट हो गया तो वहाँ मतलब क्या है, जॉयफुल है आप। जॉयफुल है तो वहाँ पे वर्ड आता है जूबिलियंट है। जूबिलियंट के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राउड, अपने जोश पे प्राउड है। प्राउड है तो वहाँ पे क्या है, एराउज्ड है, एराउज्ड है। एराउज्ड हो गया तो क्या हो गया, एलिवेटेड है। एलिवेटेड हो गया तो एक्सिलरेटेड है। ये क्या है आपके साइनोनिम्स वर्ड के होंगे, किस वर्ड के, एबुलियंट वर्ड के। एंटोनिम्स में जाना, अगर एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं हम लोग इस एबुलेंट वर्ड के, एक वर्ड बहुत एग्जाम में आता है, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब सैड है, सैड है तो वहां पे डाउन है। डाउन है तो क्या है, सीरियस है, किसी बात को गंभीर ले रहे हैं, गंभीर लेते हैं, इन इंथुसियास्टिक है। अनहैप्पी बोल सकते हैं एक वर्ड, अनहैप्पी हो गया तो मतलब अपैथिक हो गया, अपैथिक है तो मतलब इंडिफरेंट है। ये क्या होंगे आपके एंटोनिम्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका श्रूड। श्रूड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, नाउन। श्रूडनेस लिखा हुआ है, एनईएस अगर किसी भी वर्ड में दिख जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन। श्रूडनेस का मतलब होता है चतुराई, क्लीवर, कनिंग, एक्यूटनेस, शार्पनेस। एंटोनिम्स क्या होगा, स्टूपिडिटी मतलब मूर्ख है, गुलीनेसनेस है मतलब आप विनम्र से हैं, सीधे स्वभाव के, इनोसेंस है मासूम से हैं आप, चतुराई आपके अंदर नहीं है। और श्रूड का मतलब होता है चतुराई, क्लीवर दिखाना, कनिंग, फॉक्स कनिंग, बहुत चतुर होती है। वर्ड आपको आ गया समझ में।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंटेंसिफाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। इंटेंसिफाई का मतलब होता है आज यहाँ थे, कल यहाँ पहुंचेंगे, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, फिर यहाँ। तो मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज को बढ़ाना। तो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, एस्केलेट करना। इन्हेंस करना मतलब किसी भी चीज में ऑर्नामेंट, आभूषण लगाकर उसे इन्हेंस कर रहे हैं, मतलब सजा रहे हैं। हीट अप करना मतलब उसे बहुत ज्यादा गर्म कर देना, बढ़ा देना उसकी हीट अप। बूस्ट कर देना, उसके साहस को बूस्ट करना मतलब बढ़ाना। बढ़ाना हो गया तो इधर क्या होगा? लोअर करना मतलब कम करना। कम कर रहे हैं तो वहां पे रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस है तो वहां पे क्या है? लेसन हो गया। तो ये वर्ड आपका इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई वर्ड का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा? बढ़ाना। वर्ड आपको याद हो, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। तो ये वर्ड और भी देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे इंटेंसिफाई के अभी साइनोनिम्स। वर्ड लिखें एग्रावेट। एग्रावेट हो गया बूस्ट करना। जब बूस्ट करें तो क्या करें? बिल्डअप हो गया। बिल्डअप करें तो डीपेन हो गया। डीपेन वर्ड के अलावा एक वर्ड आता है इनहेंस। इनहेंस के अलावा वर्ड आता है स्केलेट। स्केलेट के अलावा क्या कर रहे हैं आप? इनलार्ज हैं। इनलार्ज वर्ड हो गया इसके वाला इंक्रीज। इंक्रीज के अलावा एक वर्ड आता है रेज। रेज वर्ड आता था अपग्रेड। अपग्रेड कर रहे थे एडॉर्न, सजा रहे हैं। एडहॉर्न हो गया तो क्या है? एम्पली। एम्पलीफाई कर रहे हैं तो मतलब वहां पे क्या है? बूम। बूम के अलावा क्या है? मैग्नी। मैग्नीफाई मतलब इन सभी वर्ड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक। एंटोनिम्स देखेंगे इस वर्ड के। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिक्रीज करना मतलब कम करना। डिक्रीज मतलब कम कर देना। कम कर रहे हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं? डिमनिश। डिमनिश का मतलब कम करना, हर्ड करना। हर्ड कर रहे हैं तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट वर्ड हो गया रिड्यूस। रिड्यूस हो गया तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट है तो वहां पे क्या है? डीमोट। डीमोट हो गया तो क्या गया? ड्रॉप करना, छोड़ देना। तो ये क्या हुए आपकी इंटेंसिफाई वर्ड के एंटोनिम्स। इधर क्या है आपकी साइनोनिम्स, और यहाँ पे क्या है? एंटोनिम्स। वर्ड आपको तैयार हो गया। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है? बढ़ाना मेरे बच्चों। वर्ड तैयार हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यूओस। क्यूओस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अगर इसके यहाँ पे देखिए क्यूओस कैसा उथल पुथल मचा हुआ है। तो अव्यवस्था होना मतलब डिसऑर्डर में होना। डिसअरे, क्लटर, मडल। इधर अरेंज कर देना मतलब अव्यवस्था ना करना, व्यवस्था होना, ऑर्डर में होना, एक क्रम में होना, प्लेन होना। ये क्या होंगे? कियोस के एंटोनिम्स। और एक मतलब कियोस का मतलब क्या होता है? शोर शराबा होना, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होना। तो ये कियोस का मतलब होता है। तो वर्ड आप लोग देखेंगे, अदर वर्ड जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। कियोस का एक वर्ड आता है एनार्की। एनार्की वर्ड हो गया मतलब डिस। डिस एरे है तो वहां पे क्या करें? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड करें तो मतलब डिस ऑर्डर। डिसऑर्डर तो पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम हो गया तो वहां पे एक वर्ड ध्यान रखेंगे टुमल्टू। टुमल्टू एक वर्ड आता है टर्माइल। टर्मोइल हो गया तो वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे बेड लैम। बेड लैम हो तो क्लटर। क्लटर हो गया तो मोबो। मोबोक्रेसी हो गया, मोबोक्रेसी मडल, स्नरल। ये वर्ड क्या है? क्यूस वर्ड के आपके साइनोनिम्स। यहाँ पे शोर शराबा, टर्माइल होना, पेंडेमोनियम होना, टुमल्टू होना, यहाँ पे अव्यवस्था मतलब चीजें बिखरी हुई हैं। अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? शांत होना, काम। काम के अलावा हारमनी मतलब आप सहमत हैं। सहमत तो क्या है? चीजें क्या है? क्रम में, ऑर्डर में। ऑर्डर में तो क्या है? पीस, आप शांति वहां पे है। तो ये क्या है? क्यूओस वर्ड के एंटोनिम्स आपके डन हुए मेरे दोस्त। और आज की क्लास कैसे मेरे दोस्त लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्लास कैसे लगी, वर्ड कैसे थे, वर्ड अच्छे थे या नहीं, कमेंट करेंगे आप लोग।
हाँ, एक बात और मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, द एग्जाम्स बड़ी सर्च करना है, डाउनलोड द ऐप नाउ, ऐप को डाउनलोड करेंगे, वैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, फिर इसके बाद आपको फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और रिवीजन आप लोग वर्ड को कर सकते हैं। तो मिलती हैं फिर इसी जोश के साथ, डेली आपको सुबह 9 AM पे मुलाकात होती है। तो जोश के साथ आप लोग आया करेंगे, वर्ड को सीखा करेंगे और एक स्टोरी से रिलेटेड वर्ड को रिलेट करके सीखेंगे, जिससे वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग, जब तक टाटा बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोलेंगे भाई, गुड मॉर्निंग चल रहा है, ठीक है।